अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कभी आपने सोचा कि आपका फ़ोन, स्मार्टफोन, उसका कैमरा महफूज है कि नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि आपका फ़ोन ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा जासूस हो सकता है? और अगर नहीं सोचा तो कर दें सोचना शुरू, क्योंकि सिर्फ चंद सालों में दुनिया की स्मार्टफोन्स की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है और कोई भी स्मार्टफोन कैमरे के बगैर अब मुकम्मल नहीं होता। दुनिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 3.5 बिलियन है, यानी स्मार्टफोन रखने वाले दुनिया की आबादी का 45% हिस्सा है। मजमूई तौर पर स्मार्ट और ये फैंसी फ़ोन्स रखने वाले लोगों की तादाद 4.78 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का 61% हिस्सा है। यानी आधी आबादी की जेब में जासूस पूरी मौजूद है। या फिर यूँ कहिए, कोई भी स्मार्ट हैकर या फिर कंपनी आपके फ़ोन को ही नहीं बल्कि आपके फ़ोन के कैमरास को भी बआसानी हैक कर सकते हैं। हैकर्स आपके स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकता है और आपके इल्म में लाए बगैर ही आपकी तस्वीरें खींच सकता है, वीडियोस बना सकता है, बल्कि आपकी जगह से भी बाखबर हो सकता है। कोई नामालूम हैकर आपके स्मार्टफोन स्टोरेज तक पहुंचकर उसमें पहले से महफूज वीडियोस और तस्वीरें तक रसाई हासिल कर सकता है। फ़ोन्स को हैक करना कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें इजराइल के हुकाम की तरफ से दावा किया गया है कि हमास ने दर्जनों इसराइली फ़ौजियों के मोबाइल फ़ोन्स पर ख़वातीन की तस्वीरें भेजकर उन्हें हैक कर लिया। फ़ौज के यानी इजरायली आर्मी के एक तर्जुमान का कहना था कि इन फ़ौजियों को जवान लड़कियों की तस्वीरें भेजकर वर्गलाया गया और जब फ़ौजियों ने तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन्स पर डाउनलोड की तो उनके फ़ोन्स हैक हो गए और उन्हें मालूम नहीं हुआ कि हमास को इनके फ़ोन तक रसाई हो चुकी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमास के लोग इजराइल के फ़ोन्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं तो इजराइल जो टेक्नोलॉजी में पता नहीं कितना आगे है, उसके लिए पूरे फ़लस्तीन और दीगर मुल्कों के लोगों के मोबाइल फ़ोन तक रसाई करना कितना मुश्किल है। इजरायली प्रोफेसर उनके मुताबिक फ़लस्तीन पर इजराइल के कब्ज़े को कायम रखने की बड़ी वजह इजराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पीछा करने वाली टेक्नोलॉजी है और इजराइल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की जा रही है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ हो सकता है और आईफोन शायद महफूज हैं, तो आपका अंदाज़ा गलत है। रवां साल जनवरी में अमेज़ॉन के मालिक जेफ के फ़ोन हैक होने के पीछे KSA का हाथ होने की खबरें आई, यानी सऊदी अरेबिया की। ताहम सऊदी एम्बेसी ने इसे बेबुनियाद इल्ज़ाम करार दिया, तफ्तीश का मुतालबा भी कर दिया। टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़ॉन के मौजूद जेफ बेज़ोस दुनिया के अमीर तरीन आदमी और वाशिंगटन पोस्ट के भी मालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने बताया कि 2019 में मिस्टर बेज़ोस के आईफोन के फोरेंसिक मायने से बड़ी हद तक ये बात सामने आई कि एक MP 4 वीडियो फाइल के ज़रिए 1 मई सन 2018 को उनका फ़ोन हैक कर लिया गया। ये वीडियो फाइल जिस व्हाट्सएप अकाउंट से भेजी गई थी वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती इस्तेमाल में था। अब अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेज़ोस के फ़ोन के फोरेंसिक मुआयने करने वाले माहिरीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इसके बाद मिस्टर बेज़ोस को व्हाट्सएप पर पैगामात भेजे जिससे मुबैना तौर पर उन्होंने मिस्टर बेज़ोस की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक ऐसी मालूमात पर बात की जो खुफिया थी और इसके बाद जेफ बेज़ोस की ज़ाती मालूमात अमेरिकन टैबलॉइड नेशनल इंक्वायरर को लीक कर दी गई। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसिक तज्ज़िये के नतीजे में यह नतीजा अख़ज़ किया गया है कि इजराइल की खुफिया कंपनी NSO ग्रुप के ज़रिए तैयार करता पेगासस नामी बदनाम ज़माना आले का इस्तेमाल करते हुए बेज़ोस के आईफोन को हैक किया गया था। आईफोन को अब ये कंपनी साइबर वॉरफेयर में ख़ुद को लीडर मानती है, लेकिन KSA की तरफ से इसकी तरदीद की गई। इसराइली फ़ौज के फ़ोन हमास की तरफ से हैक होना जेफ बेज़ोस जैसे इंटरनेट के फ़ोन के एंटरप्रेन्योर का हैक होना हैरान कौन ज़रूर है, क्योंकि अगर उनके फ़ोन हैक हो सकते हैं तो फिर आपके और मेरे फ़ोन कौन सा मुश्किल काम है। और ये बात भी हैरान कौन है कि क्या हमास वाले वाकई साइबर टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो इजरायली फ़ौज के फ़ोन से इतनी तादाद में हैक कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो समझ लें कि अब दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर साइबर वॉर शुरू हो चुकी है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि आपके मोबाइल में लगे हुए कैमरे भी आप ही की या फिर उन्हें कोई और भी हैक करके अपने मकसद के लिए तस्वीरें वीडियो हासिल कर सकता है, तो आप यकीन करें ऐसा हो सकता है। यहाँ तक क्या आपके लैपटॉप में लगे कैमरास और माइक्रोफोन्स भी हैक होते हैं। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक है, क्योंकि उसके पास अरबों लोगों के फेसबुक अकाउंट्स हैं और उन्हें उनके डेटा तक रसाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपने लैपटॉप के कैमरे और माइक्स पर टेप लगा कर रखते हैं। अब आप खुद सोचें
جس آدمی کے پاس دنیا کے اربوں لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ خود اتنا خوفزدہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فون میں لگے کیمرے ہوں یا پھر لیپ ٹاپ میں لگے کیمرے یا مائک انہیں ہیکرز ہیک کر سکتے ہیں۔ سوال پھر وہی ہے، کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا نہیں، ہمیں ڈرنا تو نہیں چاہیے بلکہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ سیلیبریٹیز کی ویڈیوز اور فوٹوز لیک ہونے کی خبریں بھی آئی تھیں۔ اب یہ فوٹوز اور ویڈیوز کیسے لیک ہوئی یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی تصویریں یا پھر ویڈیوز فون میں موجود تھی تو لیک ہوئی۔ تو اگر آپ واقعی اپنے ایسا ڈیٹا، فوٹوز اور ویڈیوز کو لیک ہونے، ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہیک ہونے کی صورت میں آپ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو اسے فون یا لیپ ٹاپ میں رکھیں مت۔ لیکن ہم نئی نسل کا کیا کریں، اپنے یوتھ کا؟ ان کے پاس تو کچھ چھپانے کو نہیں ہے، وہ تو سارا دن فیس بک، انسٹاگرام اور اب ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز خود ہی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کون ہیک کرے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہیک ہو، نکلے آگے۔ اینی مذاق کرا تھا، جو خود کو سب کچھ دکھانے پہ کر رہے۔ لیکن اگر آپ واقعی احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک کے بانی مارک زکربرگ سے سیکھیں، جو اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے کیمرے اور مائک پر بھی ٹیپ لگا کے رکھتا ہے۔ کم از کم فونز جو ہے باتھ رومز کے اندر نہ کیری کریں۔ دیٹ از ون سیفٹی فیچر دیٹ یو کین ڈو۔ جہاں آپ ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل رہے ہیں وہاں پہ نہ کیری کریں فون۔ 5 منٹ کے بعد بھی سنا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر فرض کریں کسی اور نے ہیک کیا تو وہ اس وقت بھی تو آپ کی تصویریں اتار سکتے ہیں۔ پھر آپ ساری دنیا کو یقین کراتے رہیں گے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے اتری، تو کہیں گے یار یہ کیسے اس کو پتہ نہیں ہے، سامنے تو کسی نے تصویر اتاری ہے نا، اس نے سیلفی تو نہیں لی۔ سو اب یہ ایشوز آئیں گے کیونکہ سائبر وار، 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔